श्री जी साहब यहाँ पर ये भैरव सेठ ये लोहाना क्षत्रिय है और लोहाना क्षत्रिय होने के कारण से जितने भी लोहाना क्षत्रिय लोग जो अरब देश में बंदी बना लिए गए थे उन सभी को ये अपने जातिगत सम्मान के लिए छुड़वाते हैं, क्योंकि उस समय थोड़ा सा जातिवाद का भी बोलबाला बहुत ज्यादा था। तो इसीलिए उन्होंने अपने ही लोगों को छोड़ने के 70,000 लाहरी रुपये दिए और 70,000 लाहरी रुपये दे करके सबको छुड़वाया। उसमें बाईजूराज भी थे और साथ में सुंदर साथ और भी बंद में बंदी बने थे। तो उन सबको छुड़ा लाए और सबको छुड़ा लाने के बाद श्री जी साहब ने कहा हम आपको धन तो नहीं दे सकते, लेकिन हमारे पास जो आध्यात्मिक धन है यदि आपको चाहिए तो हम आपको दे सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो चीज है वही हम आपको प्रदान कर सकते हैं। तो बोले अच्छी बात है। और उस समय ये कबीर के शिष्य जो हैं ये यहाँ पर जिनको साखी कबीर की है वो समझ में नहीं आती है, और उस साखी को समझने के लिए श्री जी साहब के चरणों में आते हैं और कहते हैं अर्थ ना सूझे तिनका तापर चर्चा हुई खास, कि इनको कोई अर्थ समझ में नहीं आता, पढ़ते हैं लेकिन कोई बात समझ में आती नहीं है। तो ऐसे लोग यहाँ पर आते हैं और चर्चा सुन के जाते हैं। इस समय तेज बाई इन समय आई करण दीदार की एक माता है यहाँ अवासी बंदर में, वो जो वृद्ध माता है और उस माता का नाम क्या है तेज बाई। तो ये तेज बाई नाम की माता दर्शन करने आई। किरंतन उन्हें मीठे लगे रास के चरण चित लेती, और जब उनको ये वाणी अच्छी लगी तो वो श्री जी साहब के चरणों में लोटपोट हो गई और कहने लगी कि आज से मैं रोज सत्संग सुनने आऊंगी। इधर अब भेरो सो राजे कया तुम हमें बुलाए, वहां से ती छुड़ाई के सेवा करी इन बखत। कि भैरव सेठ एक तो सेठ है, लेकिन इंसानियत के नाते जो इंसान में पूरा गुण होना चाहिए वो भैरव सेठ में बहुत कम पड़ रहे थे। भैरव सेठ के जो लक्षण है वो शराब पीना है तो ठोक के पीना है, मच्छी खाना है तो फूल खाना है, और मांस मच्छी शराब पान गुटका बस विमल निकमी है। बोलो श्री प्राणनाथ। आ कंपनी पाછળ થી આવી એટલે એ સમય વિમલ ખાવાનું ખાલી ભેરો સેટ નું બંધ હતું, બસ झटपट विमल हमारा तो खबर नहीं कहीं कहीं निकली है। तो उस समय जो चल रहा था भांग वगैरह, श्री जी साहब बोले रोज मैं ज्ञान सुनाता हूं पर मारे वाले बोले इसको ज्ञान उतरता ही नहीं, जो ही सुनता है बोले वापस वही हुक्का वही बीड़ी और वही मांस मच्छी वही शराब, रात्रि में सोता है 2-3 पैक मार के ही सोता है। श्री जी साहब 1 महीने तक इसको सुना है लेकिन इसको कोई समझ में आया, कारण कि आए कहां से, जो अंदर भरा पड़ा है वो उसको निकालना चाहता। वो लीला है साहब। एक आप लोगों ने वो सुना, गोबर का कीड़ा होता है जो गोल गोल बना के घूमता रहता है जिसको भमरा बोलते हैं, और फूलों का भी भमरा होता है। ये दोनों ही भमरे होते हैं, और ये गोबर के कीड़े की खासियत है सर, ये गोबर में पड़ा रहता है लेकिन देखने में दोनों एक जैसे होते हैं। इनकी प्रजाति एक जैसी होती है लेकिन इनके गुण कर्म स्वभाव बिल्कुल उल्टी दिशा के हैं। इसी तरह मानव की मुंडी से लेकर शकल से लेकर बोलचाल से लेकर पैरों से लेकर हाथों से लेकर आंखों से लेकर ये सब एक जैसे दिखते हैं, लेकिन ये तो भमरों के समान है। एक गोबर का है और दूसरा बोलते रहो, एक फूल ना बीजो। भैरव सेठ ने एवी लीला गोबर ना कीड़ा की हालत है। एक बार ये दोनों मिले तो कैसे मिले और क्या हुआ ये कहानी में इस भैरव सेठ की कहानी के बाद बताऊंगा कि क्या क्या लीला है।
और वही बात यहाँ भैरव सेठ के सामने श्री साहब एक दिन उनके घर में पधारे, जाकर के देखा था, रे बोले बिल्कुल शराब की नदियां, मतलब ढेरों के ढेर बोतल पड़े हैं। और अंदर जाके देखा मछलियों की तो जो बदबू है, क्योंकि खाने वाले को सुगंध लगती है और नहीं खाता उसको बदबू लगती है। ये स्वाभाविक वस्तु, तंबाकू खाए चाहे बीड़ी पीए, लेकिन वो पास से भी गुजरता है ना तो हमारे जैसों को ऐसा मतलब महसूस होने लगता है कि ये खाने वाला है, क्योंकि उसके जो तरंगे होती है वो तकरीबन ज्यादा नहीं लेकिन 2, 2.5, 3 फीट या 4 फीट की दूरी पर तो आती ही आती है। और इसीलिए वहां तो पूरे घर में ये सारी चीज भरी पड़ी थी। और जब भरी पड़ी, श्री जी साहब नाक दबा करके पूरे घर में घूमे तो लगा कि भाई ये तो पूरा का पूरा घर अशुद्ध है, इसमें कोई कमी नहीं है। अब भैरव सेठ को देखा, ओ भैरव सेठ मैं आपको ज्ञान सुनाता हूँ, आपको ज्ञान रूपी रस पिलाता हूँ, और बोले आप ये जो खाते पीते हो और ये वाला रस पीते हो, इसलिए वो वाला रस उतरता कहां से उतरेगा? बोले आप तो रात्रि में वो 2 पेक मार दिए, तो जो दिन में सुना वो रात्रि में सब आगे दौड़ पीछा छोड़ तो सारा साफ हो जाता है। श्री जी साहब कहने लगे, तब श्री जी ने कहा तुम इतना करो परहेज। कहने लगे ओ भाई, यदि आपको कुछ करना है तो केवल इतना करो कि मेरे ज्ञान को ले रहे हो तो ज्ञान को लेने के बाद उसको पचाने के कुछ नियम है, उस नियम के अनुसार यदि चलोगे तो ये ज्ञान पचेगा, वरना बोले ये ज्ञान पचने वाला नहीं है। तो उनको ये बात समझाई कि भाई देखो, आप जो खा रहे हो जो पी रहे हो उसमें से सारी चीजें छोड़नी पड़ेगी, आपको सात्विक शुद्ध आहार में आना पड़ेगा। अब जैसे ही भैरव सेठ ने ये बात सुनी कि सात्विक आहार खाना है, यानी सात्विक आहार में क्या क्या आएगा, तो बोले जितना ये साग सब्जी से लेकर के जितना अन्न अनाज वगैरह है ये सारी चीज आप कुछ भी खा सकते हो, लेकिन जो चीजें खाने लायक नहीं है उसको आप खाना। आपने तो बोले इस शरीर रूपी गाड़ी को बोले बिल्कुल कचरा रूपी गाड़ी बना दिया है। शराब आया तो भी डाला, गुटखा आया तो भी डाला, बीड़ी आई तो भी डाला, सिगरेट आई तो भी डाला, और मसाला आया तो भी डाला। बोले ये तो सारा वैसे बन गया कि कई लाखों की गाड़ी, और उस गाड़ी में इतने कचरे डाल दिए कि इस गाड़ी में बैठने लायक भी अवस्था रही नहीं। बोले परमात्मा तो दूर की बात, मेरे जैसा आपके पास नहीं बैठ सकता, तो परमात्मा आपके हृदय में कैसे बैठेगा? जब ये बात उनको समझाई तो वो समझ गए कि हमें कुछ करना चाहिए, और करने के लिए तैयार हुए। तो क्या कह रहे हैं, 1 महीना की मुद्दत इत मुझ आगे करो, तुम 1 महीना का वादा किया, और 1 महीने के वादे में क्या बोलते हैं, जो होवे चरण प्राप्त तुमको तो कहते सुनावे हम। कहने लगे यदि आपको परमात्मा के चरण प्राप्त हो गए, परमात्मा प्राप्त हो गए, तो यदि आप जिंदगी भर के लिए छोड़ देना, और यदि परमात्मा के चरण आपको प्राप्त नहीं हुए तो बोले मैं मेरी कथा यही बंद करके सीधा घर चला जाऊंगा, अब आगे से मैं किसी को कथा भी सुनाऊंगा नहीं। तब अपना परहेज तोड़िया विदा कीजो हमको, हम जावे अपने घरों, तुम रहियो मगन माया मो। और पहला नियम बताया, पीना तमाकू। आ पहलो नियम से ई ભેરવ ઠક્કર નહીં, આપણે માટે પણ છે। બોલો શ્રી પ્રાણનાથ, આપણા માટે પણ છે कि कहीं कहीं એવું નહીં લાગવું જોઈએ ભૈરવ શેઠની લાઈનમાં આપણે બધા હવે તમે એમ કો દુખ થાય એટલે મને પણ લઈને હાલવું પડે, મારે બધા ઉપર લેવું પડે, એટલે આપણે પાછો દેખી લેવાનું ખંકોળે કે આપણે ભૈરવ શેઠની લાઈનમાં તો નથી ને એમ। શ્રીજી સાહેબ ભૈરવ શેઠને ઘેર પધાર્યા ને धुमाड़ू ही धुमाड़ू बालती हुक्का, बीजू कहीं देखा है? इधर ज्ञान का धुआं उड़ता है और इधर इनका हुक्के का धुआं से, दोनों की ऐसी मुलाकात, ऐसा संगम। तो श्री जी साहब कह रहे पीना तमाकू
छोड़ दे वो कि तंबाकू भाई ये पहला काम है कि तंबाकू छोड़ देना। क्यों छोड़ना? तो बोले पहली बात तो ये स्लो पॉइजन रूपी एक निकोटिन जहर है। क्योंकि तंबाकू की एक खासियत है कि तंबाकू अच्छी चीज है दवाई के लिए, लेकिन बेकार चीज है बॉडी के कोशिका के लिए। ये खाओ तब तक कि हमारी इंद्रियों को और हमारी कोशिकाओं को जागृत करता है। जैसे ही आप खाना शुरू कर दो तो मान लो कई लाख कोशिका है, उन कई लाख कोशिकाओं में से 20-30 कोशिकाएं मर जाती हैं जैसे इसका करंट उतरता है। ऐसे धीरे 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 इनके कारण से जब खाओ तब नशा चढ़ेगा, कोशिकाएं जागृत होगी, फिर वापस मरती जाएगी। अनेकों कोशिकाएं इससे मरती जाती हैं, जिसको इंग्लिश में बॉडी सेल्स भी बोलते हैं। तो ये बॉडी सेल्स समझ लो, चाहे कोशिकाएं समझ लो, ये एक प्रकार का तंबाकू निकोटिन इसके अंदर जहर है, जिसको स्लो पॉइजन बोलते हैं कि ये धीरे धीरे मारता है। कैसे मारता है? धीरे धीरे। पहले राजनीतिक जो राजा थे कि सीधे राजा को जल्दी नहीं मारा जाता तो क्या करते, धीरे धीरे जहर देते रहते, धीरे धीरे देते रहते। फिर एक दिन राजा उसी जहर से ऐसा बीमार पड़ता है कि धीरे धीरे मरना शुरू कर देता है। तो यही एक कारण बनता है कि ये क्यों तमोगुणी है। तो बोले इसके खाने से व्यक्ति का मस्तिष्क उसके कंट्रोल में हो जाता है, व्यक्ति उसके खुद के कंट्रोल में रहता नहीं है। चाहे शराब हो चाहे तंबाकू हो, वो उसका आदी बनता है। और आदी बनने के बाद जो व्यक्ति तंबाकू का आदी होता है फिर उसके बिना वो जी सकता नहीं है। गुटखा का आदी होता वो उसके बिना नहीं जी सकता, शराब का आदी वो उसके बिना नहीं जी सकता। तो उसी का वर्णन कर रहे हैं कि जब आप इनके बंधन में आ गए तो वो आपको आदी बना दिया, और आदी बनने के कारण से आप इनके वशीभूत हुए, और इनके वशीभूत होने के कारण से सबसे पहले तो ये आपके जबड़े का जो सिस्टम्स है उसकी नसों को वो सुखाता है। जितने गुटके विमल खाने वाले उनको देखना, धीरे धीरे इनकी 4 अंगुलियां जाना बंद हो जाता है, इनकी 2-2 अंगुलियां घुसती या 3-3 अंगुलियां जाती, 4 अंगुलियां इनके मुंह में जाती, इनका मुंह कम फटता है। क्योंकि ये असर होता है सुपारी का जो असर होता है वो सीधा असर ब्लड को पतला करता है। रोजिंदा यदि बंदा सुपारी खाता हो तो ब्लड का पतला होना निश्चित है। तो इसीलिए ये जो नसें होती है इनका ब्लड सुयोग्य नहीं रहता है, फिर इनके नसों का जो ब्लड होता है वो पानी बनता है, और पानी बनने के कारण से यहाँ का जो जबड़ा है वो क्या होता है, फिट होता चला जाता है, और फिट होता चला जाता है। इसलिए सबसे पहले यदि कोई ताकतवर बंदा हो तो ठीक रहता है, नहीं ताकतवर हुआ तो उसके लिए नई नई बीमारियां शुरू हो जाती है, और नई नई बीमारियां शुरू होती हैं। फिर वो सोचता है यार वो खाता उसको तो कुछ नहीं होता, मुझे क्यों होता है, ये तो तंबाकू से नहीं किसी और से होता होगा। इसलिए जो खा रहा वो बस खा रहा, उसके बाद उसको समझाना बहुत भारी है। सबसे पहला नुकसान ये है कि सबसे बड़ी आदत, बोलने की आदत इनकी बिगड़ जाती है। बोलो श्री प्राणनाथ। और बोलने की आदत में क्या है कि जब भी खाता है तो निकाल करके तो बोलेगा नहीं, कैसे बोला, और इनके तरीके होते हैं जैसे भाई व्यक्ति खुश हो रहा है। तो ये जो लीला है सबसे पहले अपने आप को घोषित करता है कि मैं ऐसा हूं, और जब ऐसा हो तो तोतला अपने आप सिद्ध हो जाता है। और तोतला होता है दूसरे नंबर पर ये होता है कि दांतों को रंग के घूमता है, और दांत रंग जब रंग जाते लाल पीले हो जाते हैं तो फिर उसका रंग रूप भले कितना गोरा चिट्टा हो, लेकिन दांत बिगड़ गए ना बंदे की, बस खोपड़े की शकल ही बिगड़ जाती है। जब उसकी शकल बिगड़ जाए तो फिर उसको देखने के बाद ऐसा लगता है कि पूरा भले बढ़िया कपड़ा पहन के घूम रहा है, लेकिन दांत उसमें शोभा देते हैं, दांत सब व्हाइट ही शोभा देते हैं, उसको लाल पीला करने में कोई आनंद नहीं है। और धीरे धीरे सबसे पहले गंदगी फैलाने में इन लोगों का अहम हिस्सा होता है। जब मर्जी जहां चाहे वहां, जैसे वो पशु गोबर कराते ना, रास्ते में चलते कहीं भी कराते हैं,
इनकी भी आदत वही है, जब चाहे जहां चाहे वो शुरू हो जाए। तो ये लीला होती है। तो इनका साइड इफेक्ट और इंसान के गुणों में जो कहावत कही जाती है कि इंसान कुछ हटके दिखना चाहिए, ये हटके नहीं पूरा हटके दिखता है। और इसीलिए ये जो लीला है इनका वर्णन करे कि इस तरह ये तंबाकू वंबाकू खाना छोड़ दे, जिनको गधे नहीं खाते कुत्ते नहीं खाते उनको हम खाते। एक बात ध्यान रखना, खेड़ा जिला में इतने गधे घूमते हैं लेकिन तंबाकू के खेत में एक भी गधा घूमता। अब सोचो कि हमारी दशा क्या है, सोच लीजिए कि हमारी दशा। उनको तो गड़बड़ था यार, ये बाकी तुम्हारे समझवानी। એટલે ઈ લીલા છે એમ। પછી ધીરે ધીરે સાહેબ આ બધું દિમાગમાં માંસ મચ્છી શરાબ। पहली बात कि जितनी भी प्राणी हैं इन प्राणियों को मार के बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। इसीलिए नहीं खाना चाहिए क्योंकि जब उनको पीड़ा होती, जो दर्द होता है तो उनकी आह निकलती है। और आप जिस कसाई को बेचते हो ये कसाई को प्रेम से नहीं मारता, ये बड़ा दरिंदा व्यक्ति होता है और इन्होंने हलाल करना सीखा। हलाल जानते हो, हम जैसे मारते झटका दे करके मार देंगे, किसी का गला काटना मार देंगे, वो झटके में मर जाएगा, उसको ज्यादा दर्द नहीं होगा। पर ये जो मारते हैं धीरे धीरे मारते से, हम रस्सी काटते हैं, कोई दोरडा काटते हैं घड़ करके, ऐसे ये धीरे धीरे घस घस के जो तड़पा तड़पा के मारते हैं। और पशु बेचारे तड़प तड़प करके मरते हैं और तड़पा तड़पा करके मारने का कारण होता है उनका ब्लड। और ये ब्लड को ना जाने क्या करते हैं, लेकिन इनको इतना बेचारे को धीरे धीरे तड़पाते हैं और उनकी जो पीड़ा होती है ये पीड़ा उन सभी लोगों को लगती है जो बकरियां पालते हैं, जो मुर्गे पालते हैं, जो लोग पशु पालते हैं और पालने के बाद कसाईयों को दे देते हैं। चाणक्य बोलता है कि इसके दोषी कौन कौन, तो बोले पहला दोषी वो जो इनको पालता हो। दूसरे नंबर का दोषी कौन, तो बोले हाट में ले जा करके बेचता हो। तीसरा नंबर का कौन, जो कसाई खरीदे वो। यदि अच्छा आदमी ले गया तो कोई बात नहीं, पर मुर्गों को क्या उसका दूध निकालेगा ले जा करके, क्या करने ले जाएगा भाई, उसको तो कोई मतलब ही नहीं ले जाने का। मुर्गा एक बार हाट में गया तो उसकी गर्दन कटनी, उसका फिक्स हो जाता, उसका दूसरा कोई उपाय होता नहीं है। अब जो दूसरा आदमी, ये तीसरा नंबर का जो खरीदता है और चौथा नंबर का वो जो उसको काटता है, पांचवा नंबर का वो जो मांस को बेचता है और छठा नंबर का वो जो मांस को खरीदता है और सातवां नंबर का वो जो मांस को सब्जी के रूप में बनाता है और आठवें नंबर के वो सारे लोग दोषी जो मांस को खाते हैं। इसलिए सारे के सारे पापी हैं। और इसीलिए ये समझ लेना, पूज्य राजन स्वामी जी कई बार बोलते भाई बकरियां मत पालो, पालो तो बेचो मत। पालने मना नहीं है पर बेचना मना है। और मना क्यों है, बकरी एक पवित्र वस्तु है, दूध उसका खाओ, बहुत सारी चीजों का फायदा होता है। कहा जाता है कि जब प्लेटलेट्स काउंट घट जाते तो बकरी का दूध पिलाओ, बहुत जल्दी रिकवरी मिलेगी, क्योंकि उसमें ये गुण होते स्वाभाविक। जो दवाई आपकी उधर वाली काम नहीं करती, एलोपैथ से लेकर के सारी दवाइयां, वो बकरी का दूध काम कर जाएगा। लेकिन ये दूध तक तो ठीक है, लेकिन यदि उसको बेचा गया और उसको मारा गया तो समझ लीजिए वो सारा दर्द, सारी पीड़ा धीरे धीरे किसके लिए लगती है, जितने पालने वाले खाने वाले उन सब को लगती है। इसलिए कभी कभी हम लोग सोचते यार हम तो खाते ही नहीं तो हम कैसे पापी, लेकिन हम पालते तो है ना, तो हम भी कहीं ना कहीं उसके भागीदारी बनते हैं। तो इसीलिए ये सारी चीजें हैं कि ज्ञान और ज्ञान को समझना। इसलिए मांस मच्छी सब जितने प्रकार के जो अशुद्ध भोजन है, ये सारे के सारे अशुद्ध भोजन तामसिक और राक्षसी भोजन कहे जाते हैं। और इन राक्षसी भोजन को करने वाला व्यक्ति स्वयं तामसिक बनता है, उसकी बुद्धि भी तामसिक बनती है, उसकी मस्तिष्क का कार्य भी तामसिक होता है और सारे काम वो तामसिक वाला ही करता है। तो इसीलिए ये शराब, मांस, मच्छी और सब केप और व्यभिचार और चोरी वगैरह इन सारे लक्षणों को समझाया। कौन समझाते हैं? स्वयं श्री जी साहब समझाते कि भाई ये यदि है भैरव सेठ, यदि आप कुछ कर सको
तो बोले इतना करना कि ये परहेज कर लेना, और ये यदि कर लिया तो निश्चित रूप से बोले धीरे धीरे आपको ज्ञान उतरने लगेगा। अब भैरव सेठ बेचारा धीरे धीरे ज्ञान सुनता है, और सुनने के साथ साथ कहते हैं इतनी बात का परहेज करो इन बकत। अब बोले इतनी बातों का जरा परहेज करो। तब क्या किया, उस बखत आगे हुक्का था, सो दिया तुरंत फोड़। जो हुक्का था उस हुक्के को फोड़ दिया, और साथ साथ में वहां जितनी रसोई मीने मने भाई मांस मछली करो जिनकोई, हमारी रसोई जुदी करो, हो गया विरक्त सोए। और कहने लगे कि भाई ये सारी चीजें हम आज से बंद कर रहे हैं। और इसी तरह भैरव सेठ धीरे धीरे सारी वस्तु को बंद कर देता है। इनको पिंड तो इन पे ना था, इन पर गुजरान। और धीरे धीरे कहने लगे, इनकी पत्नी कहने लगी भाई कैसी बात है। तो बोले मेरे पति को आप ये खाना क्यों मना कर रहे हो। तो बोले इसीलिए मना कर रहे हैं क्योंकि आपका पति बोले भक्त बनने जा रहा, इसलिए आपके पति को मना करे। तो बोले मेरे पति को खाने दो। बोले आप कौन होते मना करने वाले। कौन बोल रही, भैरव सेठ की पत्नी। और भैरव सेठ की पत्नी जब ये बात दोहराती है तो भैरव सेठ की पत्नी कहने लगी ये तो भाई बोले मर जाएगा, ये जिंदा रहेगा नहीं, ये खाएगा नहीं पिएगा नहीं, तो इसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। भैरव सेठ कहने लगे मैं केवल 1 महीने के लिए छोड़ा। कितने महीने के लिए, 1 महीने के लिए। और 1 महीने के लिए जैसे ही छोड़ा तो कह रहे हैं यो दृढ़ाव करके चर्चा लगे सुनने। ऐसा मन में विचार करके जब चर्चा सुनने लगे तब तीसरे दिन के सुनते कहे वचन मुख अपने। और 1 दिन सुना, 2 दिन सुना, और तीसरे दिन परम धाम का जब वर्णन होने लगा तो भैरव सेठ की आत्मा धीरे धीरे परम धाम में घूमने लगी। स्वयं उनको दर्शन हुए, और दर्शन होने के बाद भैरव सेठ वहीं खड़ा हुआ, और खड़ा होकर के क्या कहता है, मैं जन्म भर को छोड़िया। अब कहने लगा कि भाई मैं 1 दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए नहीं, ये बोले बीड़ी तंबाकू सिगरेट मांस मच्छी शराब मैं जन्म भर के लिए छोड़ रहा हूँ। वस्त भई मोह प्राप्त पाया माए भेद। और मैंने माया के अंदर उस परमात्मा के स्वरूप को जान लिया, अब जन्म भर के लिए मैं छोड़ रहा हूँ। तब भैरव ठक्कर ने कहा, और इस तरह ये बात भैरव सेठ ने कही तो धीरे धीरे जो अवासी बंदर के जो लोग थे वो विचार में पड़ गए, भाई इतना बड़ा सेठ आया है, तो इतने बड़े सेठ के आने के बाद ये शराब भी छोड़ दिया, मांस मच्छी भी खाना छोड़ दिया। इसका मतलब कि संत में पावर है, और संत में पावर है इसलिए धीरे धीरे, क्योंकि जितने भी अरब के एरिया में रहने वाले लोग थे ये सारे के सारे समुद्र किनारे मारे जाते हैं। और समुद्र किनारे जितने लोग रहते हैं उनका 2 प्रकार का भोजन विशेष होता है, मच्छी और चावल। ये 2 भोजन खाते हैं। जब देखो तब इन्हीं के साथ भी इनका जीवन गुजरता, और उनका कोई जीवन होता नहीं। तो इसीलिए इनकी जो मात्रा थी खाने की, इधर धीरे धीरे पूरे आवासी बंदर के अंदर ये बात फैली, और ये बात फैली तो लोग यहाँ आने लगे। भंसारी जाति के लोग, जिनको भंसारी जाति के लोग कहा जाता है, उनकी जो पत्नियां थी, भाई लोग तो पूरे दिन काम धंधे में लगे रहते, तो उनकी पत्नियां थी वो यहाँ आने लगी और आकर के सत्संग में बैठती है। जब सत्संग में बैठती है तो धीरे धीरे ये जो इनके पति थे वो भैरव सेठ को कहने लगे, ओ सेठ ये कथा प्रवचन बंद कर दो। बोले हमारी पत्नियां रात्रि में गर्म भोजन देती नहीं है। बोले शाम को तुम कथा करते हो और उस समय हमारा घर आना होता है, जब कथा का टाइम है और हमारा खाने का टाइम है तो बोले हमें तो भोजन ठंडा मिलता है, क्योंकि भोजन 4 बजे बनता है और 4 बजे के बाद हमें खाना 8 बजे। तो बोले हमें ठंडा भोजन नहीं खाना, आप ये प्रवचन बंद करवा दीजिए और हमें गर्म भोजन खाने दीजिए। भैरव सेठ कहने लगा मैंने आपकी पत्नियों को कब रोका भाई,
जिनको रोकना है अपनी पत्नियों को जाके बोलो। मैं आपके फड़िए में संदेश देने तो नहीं आया कि मेरे घर आकर के प्रवचन सुनो। फिर यहाँ से भैरव सेठ ने मना किया तो भैरव सेठ क्या कहने लगे, रखो अपनी लुगाइयां बरज। तब कहने लगे, ओ भाई आपकी पत्नियों को आप अपने घर में रखो, हमने कोई सत्संग सबके लिए नहीं रखा है। मैं तो मेरी आत्मा कल्याण के लिए सत्संग रखा हूं, जिसकी मर्जी है वो आए, मैं मना कर सकता नहीं हूं। सत्संग है, धार्मिक काम है, कोई गलत काम तो है नहीं। तब यहाँ से तब हम बुलावने ना जात कहूं को, सब आवत अपनी गरज। ऐसा करके थोड़ा गर्म हुए और गर्म होने के बाद ये यहाँ से चले गए। लगे लुगाईओ से लड़ने, क्यों तुम जाओ तीत। હવે ઘરમાં લડાઈ થઈ અને ઘરમાં લડાઈ થાય એટલે આ બધા દજ્જાલના રૂપો છે સાહેબ। બોલો શ્રી પ્રાણનાથ। વાણીમાં ઓનું વર્ણન લખ્યું, દજ્જાલ કોની કહેવાય તો બોલે સત્સંગમાં બાધા બને, કાર્યક્રમમાં બાધા બને, આ બધા કોણ કહેવાય, दज्जालना रूपो। तो कि ये दज्जाल के रूप हैं और पत्नियों को आने नहीं देना चाहते हैं। पर धीरे धीरे इनके यहाँ जो तेज भाई बहन थी वह थी शहर में सिरदार, तीन आगे करी अरस, तुम जिन जाओ साध पे हमारी ये गरज। उस माता को बोला कि तुम सत्संग सुनने मत जाना। वो माता कहने लगी मैं तो बूढ़ी हो गई, अब मरने वाली हूँ, और लास्ट में यदि भक्ति नहीं की तो मुझे पता नहीं मेरा जीवन क्या हो जाएगा। इसलिए बोले मुझे आप रोक सकते नहीं हो, और जो कहना अपनी पत्नियों से कहो। अब ये लोग कह कह के थक गए, लेकिन अपनी पत्नियों को रोक पाए नहीं। और इस तरह ये भैरव सेठ का आवासी बंदर का प्रसंग हम सब सुंदर साथ को याद दिलाता है कि भाई आहार शुद्धि, सत्व शुद्धि, ध्रुवा स्मृति सर्व ग्रंथि नाम लब्ध विप्र मोक्ष। कि भाई आहार जिनका शुद्ध हो, ऐसे व्यक्ति का बोले सतोगुण बढ़ जाता हो, और जिसका सतोगुण बढ़ता हो वो सारे कर्म के बंधन से छूटता है, और जो सारे कर्मों के बंधन से छूटता है समझ लो कि वो एक दिन मोक्ष को प्राप्त होगा। इसलिए आहार की शुद्धिकरण बहुत जरूरी है। और जिस दिन व्यक्ति आहार का शुद्धिकरण नहीं करेगा तो यही भैरव सेठ की कहानी समझाना चाहती है कि भैरव सेठ जैसे हम ना बने। ये बीतक का प्रसंग हर सुंदर साथ को याद दिलाता है कि भैरव सेठ जैसे तमाम वस्तु छोड़ करके सब श्री जी साहब के चरणों में अर्पित कर दिया। इसी तरह समस्त सुंदर साथ को ये संबोधन है कि आप भी तमाम वस्तु छोड़ दें और इन सब चीजों को छोड़ करके परमात्मा के चरणों में आकर के यहाँ पर अपना ज्ञान ले। और इस तरह की बात हुई। धीरे धीरे अबाशी बंदर का प्रसंग पूरा होता है और यहाँ एक राजा का ट्रांसफर होता है। जो राजा था वो बदल जाता है और दूसरा राजा आने वाला है। अब वो राजा था हिंदुओं का बिल्कुल मुख नहीं देखना चाहता था, बिल्कुल हिंदू साधु हिंदू लोग उसके लिए बिल्कुल खराब लोग माने जाते, काफिर माने जाते थे। इसलिए वो किसी का मुख देखना नहीं चाहता है। सब लोगों ने कोशिश की पर वो रुक नहीं पाया। और यहाँ से स्वयं श्री जी साहब चले जाते हैं नलिया, और नलिया में बिहारी जी से मुलाकात करते हैं। जो धन संपत्ति उन्होंने जिन सुंदर साथ से ली थी वो उठा करके किनको पकड़ा दी, बिहारी जी महाराज को कि आप आश्रम चलाना, इस संपत्ति को ले जाओ। और वो धन वगैरह दक्षिणा वगैरह बिहारी जी लेकर के यहाँ से चले जाते हैं। इधर श्री जी साहब यहाँ से होते हुए सीधे सूरत पहुंचते हैं। और सूरत जाते जाते एक बीच में बे सुंदर साथ गाड़ी लेने आवे, इमनु नाम से प्रेमजी और थावरजी। बोलो श्री प्राणनाथ। ध्यान रखो सूरत में श्री जी साहब को बड़द गाड़ी पर बिठाने वाले सुंदर साथ का नाम क्या है, प्रेम जी और थावर जी। साहब उस समय इतनी सारी सुविधाएं नहीं थी कि फोर व्हीलरों में घूमे, जूना जमाना। और ऐसे समय में बड़द गाड़ी की महिमा थी, इसलिए बड़द गाड़ी लेकर के आए। और श्री जी साहब को जब बिठा करके लेकर के चलने लगे तो जो रेतीला मैदान था, और रेतीला मैदान होने के कारण से जब उस मैदान में गाड़ी धंसने लगी, तो गाड़ी जब धंसने लगी तो इंद्रावती के अंदर से भाव जागृत हुआ
और जब भाव जागृत हुआ तो यहाँ पर एक कीर्तन उतरता है और उस कीर्तन को वाणी में विशेष रूप से वर्णन किया है। और वही कीर्तन का भाव कि तू तो नाथे नखाणो तू तो बंधे बंधाणो गुण, मां खाए रे धोरीडा मां मुके तारी धूसरी। कि हे बड़द, जैसे तू तेरे बड़द गाड़ी को छोड़ करके बीच से भागता नहीं है, इसी प्रकार के हे मेरे जीव, ये बड़द इन रेती में से गाड़ी को निकालने के लिए घुटने भी टेक करके निकालते हैं, पर गाड़ी को छोड़ के भागते नहीं है। चाहे कीचड़ आए, पत्थर आए, गंदगी आए, रेत आए, कुछ भी आए, लेकिन गाड़ी को रोकने के अनेक प्रयास होते हैं, लेकिन बड़द गाड़ी को उन सभी मुसीबतों से बाहर लेके निकलता है। इसी तरह उनके जीव को इंद्रावती की आत्म समझाती है, क्यों मेरे जीव, ये धर्म रूपी गाड़ी आपके हाथ में है और उसका बोझ तेरे कंधों पे है। इस बोझ को तू लेकर के चल रहा है और इस गाड़ी रूपी यात्रा को और इस गाड़ी को देने वाले स्वयं सदगुरु महाराज धनिश्री देवचंद्र जी हैं। ऐसे सदगुरु महाराज ने आपको ये धर्म रूपी गाड़ी पकड़ाई, धर्म रूपी ये राहें पकड़ाई, और राहें पकड़ाने के बाद बोले इसमें अनेक, जैसे बिहारी जी अनेक बाधाएं डालते, अनेक उस रास्ते में गंदगी फैलाते हैं, इसी प्रकार बोले अनेक जीवन में ऐसे कष्ट आएंगे, उन कष्टों को तू सहन कर रहा, समझ लो कि वही एक प्रकार की रेत है, क्योंकि ये आपकी धर्म रूपी गाड़ी को रोक रहा है। अच्छे काम होते होते कई यदि कोई व्यक्ति के मन में घूम गया कि आज हमें इसको भोगने नहीं देना है, चाहे कैसा भी हमारे दिमाग में चढ़ गया, तो जब चढ़ गया तो समझ लेना कि वो क्या है, ये बिहारी जी की लाइन है और ये धर्म रूपी गाड़ी में कीचड़ डालने का काम कर रहे हैं। इसलिए जीवन में आने वाले कष्ट ये सारे के सारे इस प्रकरण से शिक्षा देते हैं कि जैसे हमारे धर्म रूपी जीवन के अंदर अनेक आफतें आती, अनेक कष्ट आता है, लेकिन इस कष्ट को हम प्रेम पूर्वक समझते हुए, सहन करते हुए धर्म का पालन करते हैं, तो समझ लीजिए कि हमने भी धर्म रूपी गाड़ी को खींच रखा है, हमने भी धर्म को आगे बढ़ा रखा है। और इसीलिए वाणी हमें समझाना चाहती है कि दुनिया में यदि कष्ट ना आए ऐसा तो हो सकता नहीं है। सभी समस्या है, जैसे आप घर से निकलो, हो सकता पानी आ गया, तो ये एक प्रकार का कष्ट ही तो है, और इसी कष्ट को जब आप सहन करके यहाँ आ रहे हो तो ये समझ लीजिए कि एक प्रकार का तप हो। जिस कष्टों को सहन कर रहे हो, जिस समस्याओं को सहन करके आप इस ज्ञान को श्रवण कर रहे हो, तो ये आपकी एक प्रकार की तपस्या है। और इसी तपस्या का वर्णन लिखा है कि कंबल ओढ़ करके रूम में साधना करना सरल है, लेकिन रात्रि में भटकते हुए ज्ञान को सुनने जाना इससे महा तप है, क्योंकि वो झेल झेल के आता है और उधर वो आंखें बंद करके बैठा है। इसीलिए तो शास्त्रों में लिखा कि सत्संग की आधी घड़ी तप के वर्ष हजार, कि यदि सत्संग का आधा पल हो और 22-22.5 मिनट सत्संग मिल गया हो और उसके 1000 वर्ष है, तो भी बोले सत्संग के बराबर हो सकता नहीं है। क्यों? क्योंकि सत्संग की ये महिमा है, ज्ञान की ये महिमा, यदि किसी को सही मार्गदर्शन मिल गया तो समझ लीजिए उसका जीवन बेड़ा पार हो जाएगा, और नहीं मार्गदर्शन मिला तो वो भटकता रहेगा, और भटकता रहेगा तो ना ध्यान लगेगा ना साधना लगेगी। इसलिए ऐसे अनेक प्रकार की गंदगी, बिहारी जी बोले कभी कभी शिकायत करते खंबालिया वाले राजा को कि महाराज ठाकुर को बंदी बना लेना। फिर फूलबाई का प्रसंग आया तो बोले फूलबाई मर गई, लेकिन बिहारी जी को दया आई नहीं। और फिर बिहारी जी बोले महाराज ठाकुर के विरुद्ध में उल्टी सीधी बातें करके उनको जेल में डलवा देते हैं, तो बोले ये सारी की सारी धर्म रूपी गाड़ी में ये कीचड़ है, ये गंदगी है, ये एक प्रकार की रेत है। और बोले इसी रेत को तू सहन कर, और सहन करने के बाद क्या कहते अपने जीव को कि हे मेरे जीव, बोले तू तो नाथे नताणो तू तो बंदे बनाड़ो। के नाथे नताणो मतलब कि तेरे अंदर ये बंधन बांधा हुआ है, कैसा? तो बोले ये सदगुरु पुत्र है, इसको तू कुछ कह सकता? जान भी गया तो भी हम बोल सकते नहीं, क्योंकि सदगुरु पुत्र लगता है। और
बंदे बंदाणो गुण माँ खाए रे, तो बोले गूंगे जैसा हो गया, तू बोल भी नहीं सकता और नियमों का पालन करना है। सदगुरु महाराज ने बोला कि इस धर्म का कार्य करना है, इसका मतलब कि तू नाथ बंधा हुआ है, यानी तेरे हाथ की तेरी जो नाथ है उसकी डोरी किसके हाथ में? सदगुरु के हाथ में है। इस तरह की शिक्षा अपने जीव को खुद देते हैं। ज्ञान उतरता है राजी महाराज के माध्यम से, पर इंद्रावती उस किरंतन का भाव लेकर के किसको समझाती? खुद अपने जीव को दुनिया में प्रवचन नहीं दे रही है कि खुद को समझा रही कि ये दुनिया के अंदर कष्ट आना स्वाभाविक वस्तु है। और इस तरह की बात जब समझाते हैं, फिर यहाँ से चलते हैं सोहाली, और सोहाली से आए सूरत, और सूरत में जहां ठहरते उसका कहते हैं सैयदपुर। भगवान के मोहनदास के रहती फड़िया नु नाम सूचे सैयदपुर फड़ियो, और जिनके घर रुके उनका नाम है मोहनदास जी। और यहाँ सुंदर सा जब प्रवचन सुनने आए, श्री जी साहब यहाँ 17 महीने तक रहते हैं, और जो प्रवचन सुनने आए उनमें 2 लोग विशेष थे, और 2 लोगों में जो विशेष है उनमें राम जी भाई और शिव जी भाई। ये राम जी भाई और शिव जी भाई दोनों ज्ञान सुन करके पक्के होते हैं। श्री जी साहब इनको कहाँ भेजते हैं? नवतनपुरी, जामनगर, कि जाओ दर्शन करके आओ। शिव जी भाई घोड़ा लेकर के निकले, और घोड़ा लेकर के जब निकले तो साहब जैसे ही नवतनपुरी पहुंचे, बिहारी जी के चरणों में 5 हीरे रखे। बिहारी जी ने थपथपाया, आशीर्वाद दिया और बोले परमधामी तेरी आत्मा बेटी है। बोले बोलो श्री प्राणनाथ। हाँ हीरा बोले साहब, बोलो श्री प्राण। हाँ हीरा बोले, बाकी बोले। और जैसे राम जी भाई आए तो नागजी भाई धीरे करें के केवो भाई से, तो बोले फाटेला वस्त्र से देखाय केवो, तो लागे से दहेक दिवस थी नायो। चंपल तो के टूटेला से गठाड़ी गठाड़ी शिवी लायो। पागड़ी तो के पागड़ी नो ठेकाणो नहीं, मैं खाली रुमाल बांधी मेले माथे। बिहारी जी के बोले अंदर आवा नहीं दे, तू ત્યાં બેહાડી રાખજે। એવા ફાટેલા તૂટેલા કપડા વાળાનો હું ગુરુ કોણે हो के? बिहारी जी महाराज साहेब। राम जी भाई 3 दिवस 3 दिन ये नवतनपुरी का मंदिर जहां आप दर्शन करने जाते हो, 3 दिन स्वयं राम जी भाई लड़ते रहे, पर बिहारी जी महाराज का दिल नहीं पिघला। बिहारी जी महाराज बोले मैं ऐसे गरीबों का महाराज नहीं हूं, मैं तो धनियों का महाराज हूं। किसी गरीब को अपने साथ बिठा सकता नहीं, बिठाया। और नहीं बिठाया साहब। कहा जाता है कि नचिकेता 3 दिन में यमराज को मना ली, और यमराज ने नचिकेता को वरदान दिया, जा मैं तुझे वरदान देता हूं। साहब यमराज समझ गया, पर ये बिहारी जी समझा। राम जी भाई बेचारे रड़े और रोते रोते 3 दिन तक रोए। आए तब भी खाने के ठिकाने ने, 3 दिन तक पानी तक नहीं पूछा। और इतना कठोर दिल का मानवी, और स्वयं उसको रुई की गद्दी पर बिठा दिया, और रुई की गद्दी पर बिठा दिया, पर साहब दिल के अंदर थोड़ा भी दर्द और पीड़ा नहीं है। कई बार लोग पूछते हैं क्या ब्रह्म सृष्टि भी ऐसा कर सकती है? साहब ब्रह्म सृष्टि नहीं करती, पर अंदर बैठो जीव से ने બધું કરી શકે છે। એની અંદર બધા લક્ષણો હોય। બોલો શ્રી પ્રાણનાથ। સપોઝ मान लो एक घर में 2 लोग रहता હોય, અને 2 માંથી એકની પ્રવૃત્તિ ખરાબ હોય તો हारा मानस नो मित्र आयो, तेनो खराब प्रवृत्ति नो के હું લેવા લઈને આવ્યો, ખાલી ખોટા 10 રૂપિયા વગડે। दूध चाय लावવાનો, બધું લાવવાનું। માર પાછું બોલે दूध तो मारे ज गरम करवानो, तारे थोड़ी गरम करवानो है। तो समझिए कि इसी तरह बोले एक घर में 2 लोग, कौन? जीव और आत्म। कहा? शरीर रूपी घर में कौन कौन रहे? जीव और आत्म। जीव और अंतस्करण ये दोनों मिलकर के प्लान बनाते हैं, और इनके मन की जो मानसिकता होती वो खराब होती, बाकी आत्म में कोई खराबी होती नहीं है। इसी तरह बोले कह रहे कि अंदर की आत्मा तो पवित्र है, पर बिहारी का जीव बिल्कुल निष्ठुर है। जिस दिल में सुंदर साथ के प्रति थोड़ा भी भाव जागृत होता, अरे भाई किसी के घर में कोई व्यक्ति आता है रुपयों को देख करके नहीं, धन संपत्ति को देखकर नहीं, उसके भावों को देख करके आता है।
अरे वो चीज झोपड़ी में भी आनंद मिलता है, लेकिन यदि भाव हो तो सर, बाकी झोपड़ी में भी आनंद आए नहीं। पर महलों का बात हो चाहे झोपड़ी की बात हो, पर बात केवल यहाँ तक है कि दिल के भाव महान हो तो गरीबी में और अमीरी में कोई अंतर रहता नहीं है। कोई पैसे से अमीर है और कोई दिल से अमीर है, और यही बात बिहारी जी को समझ में नहीं आती है। सदगुरु महाराज स्वयं राज जी महाराज परम धाम की आत्माओं को कभी भी छोटे मोटे गरीब अमीर किसी भी सीमा में बांधते नहीं है। परमात्मा के दरबार में ना कोई गरीब है और ना ही कोई अमीर है। अरे गरीब अमीर तो दुनिया का ये झूठा जो पैसा है उनको देख करके हम कहते कि ये गरीब और अमीर है। अरे साहब, जब पैसे ही नहीं थे तो लोग उस समय क्या थे? सोचने वाली चीज है कि जब पहली सृष्टि में लोग उत्पन्न हुए उस समय तो पैसे भी बने नहीं थे, तब लोग कैसे थे? क्या उस समय वो सारे अहंकारी थे? इसीलिए तो कहा जाता है कि शुरुआत के जब सांकल्पिक सृष्टि से बने मानवी महान थे और उन महान लोगों को देव करके बोला गया। और कलयुग से लेकर के जो महाभारत के बाद या त्रेता युग के बाद जितने लोग हुए इनको कभी किसी को महान बोला गया नहीं। पर सतयुग के जो शुरुआती लोग वो पवित्र थे क्योंकि उनमें कोई भेदभाव नहीं था। ये सारे भेदभावों से परे थे। जब तक वेद नहीं आया तब अमीर गरीबी जात पात ये कुछ नहीं था। और जब ये कुछ नहीं था तो उस समय का ये प्रसंग है कि उस समय केवल व्यक्ति मानवता के राह पर चलता था। और कहा जाता है कि परमात्मा ने सबसे पहले ज्ञान जब दिया तो उस समय ये ज्ञान यही था कि उस समय लोग फल फूल खा करके सुंदर जीवन जीते थे। इसीलिए प्रकृति के सहारे रहने वाले लोग थे और शुद्ध पवित्र थे। इसलिए इनके ध्यान साधना तप इनको देवों का नाम दिया। फिर धीरे धीरे लोग अशुद्ध बनते गए, धीरे धीरे लोग ये सब खाना शुरू कर दिए और उसी के बाद धीरे धीरे सबकी मानसिकता बदलती गई। फिर वेद आया, वेद ने 4 वर्ण उत्पन्न कर दिए। फिर जात पात में बंधा और ना जाने कितने चीजों में बंद करके समाज दुखी और पीड़ित है। और उसी दुखी पीड़ित समाज में बेचारे राम जी भाई के साथ वही व्यवहार बिहारी जी ने किया। उन्होंने स्वीकार नहीं किया। श्री जी साहब के पास ये लौट के गए और जब लौट के गए तो श्री जी साहब के चरणों में बैठ करके रो दिए। कहने लगे कि हे श्री जी साहब, मैं इतने किलोमीटर चल के गया था, मुझे लगा कि मेरी भावनाएं और मेरी श्रद्धा वहां पर स्वीकार की जाएगी, लेकिन मुझे तो वहां बैठने तक नहीं दिया। और तब श्री जी साहब कहते हैं कि कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो, धाम के धनी स्वयं राज्य महाराज आपकी पुकार अवश्य सुनेंगे। और तब क्या कहते हैं? तब श्री जी साहेब जी ने कहा, जो कोई लूला पांगला साथ इंद्रावती ना छोड़े, तिनको पहुंचावे पकड़ हाथ, पहुंचावे पकड़। धाम धनी कहने लगे कि गरीब अमीर ये सारी के सारी चीज जिंदा रहे तब तक है, मरने के बाद कोई गरीब अमीर होता नहीं है। ये सारी उपमाएं खत्म हो जाती है। और इंद्रावती की आत्मा के लिए तो कोई गरीब हो चाहे अमीर हो, केवल आत्मा होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? आत्मा होनी चाहिए। सुंदर साथ होना चाहिए। सुंदर साथ है तो बोले उन वो सुंदर साथ की जमात में है। और इसीलिए तो राज्य ने ये उपमा दी इंद्रावती को कि इंद्रावती के में अंगे संगे इंद्रावती मेरो अंग, जो अंग सोपे इंद्रावती को ताए प्रेमे रमाड़ू रंग की। यदि कोई इंद्रावती के साथ खड़ा रहेगा तो राज्य कह रहे समझ लो कि वो मेरे साथ खड़ा है। कोई इंद्रावती के विपरीत दिशा में जा रहा तो समझ लेना वो मेरे से विपरीत दिशा में जा रहा। और यही बात स्वयं इंद्रावती की आत्मा भी कहती है कि धाम धनी ने मुझे ये कार्य सौंपा है, सभी को मुझे एक साथ लेकर के जाना है। और यही गरीब अमीरी के भेदभाव को मिटा करके साहब जब हम जिएंगे, आत्मा आत्मा है। आत्मा इन पैसों से और इन धन से कोई लेना देना नहीं है। राम जी भाई और बिहारी जी का जो व्यवहार राम जी भाई के प्रति था, ऐसा व्यवहार तमाम सुंदर साथ के लिए भी यही कहा जाता है कि कोई व्यक्ति ऐसा ना सोचे कि मैं पैसे वाला हूँ, मैं अमीर हूँ और गरीब सुंदर साथ को
दुत्कारे, पर बोले सुंदर साथ तो सुंदर साथ है, चाहे वो कोई भी हो। इसीलिए ये कहावत कही जाती है कि कृष्ण का दोष स्वयं सुदामा थे। कृष्ण के मित्र कौन? स्वयं सुदामा थे। दुनिया में सब सारी बात समझाई कि बोले कृष्ण को भोजन की इच्छा हुई तो विदुर के घर का भाजी खाया, लेकिन दुर्योधन के 56 प्रकार के भोजन को ठुकरा दिया। क्यों? क्योंकि भगवान भी किसी के हृदय की भावना देख करके आता है, और जब भगवान हृदय की भावना देख करके आए तो परमात्मा ऐसा क्यों नहीं करेगा। इसलिए हमारे दिल में पैसों का नहीं, भावों का महत्व है, और भाव हम समझें और भावों को समझेंगे तो यही हमारे सुंदर साथ के लक्षण हैं। अब भीम श्याम भट्ट सुनी करने आए दीदार कि ये व्याकरण के आचार्य और वेदांत के आचार्य शंभुनाथ के शिष्य है। जब श्री जी साहब के चरणों में आए और श्री जी साहब के चरणों में आकर के क्या कहने लगे कि ओ श्री जी साहब, बोले हम तो सारे लोगों को परमात्मा मानते हैं, आप क्यों नहीं मानते हो? और क्या कहते हैं, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि ब्रह्म अयम आत्मा सब ब्रह्म, कि हम ब्रह्म है, तुम ब्रह्म हो। ये सारे के सारे लोग क्या है? परमात्मा का रूप है। श्री जी साहब कहने लगे, वो भाई दुनिया के अंदर परमात्मा कोई बन सकता नहीं है। इंसान जन्म लेता है और परमात्मा जन्म नहीं लेता। ये पहली लाइन ही इंसान को इंसान बना करके रखती, परमात्मा बनने देती नहीं है। इसलिए मनुष्य को ये है कि अहम ब्रह्मास्मि सिद्धांत परम धाम में लागू होता, दुनिया में ये लागू नहीं होगा। इसलिए ऐसे कोई मानसिकता को ना पाले कि मैं परमात्मा हूं, ये सारी दुनिया परमात्मा है। भाई परमात्मा की दुनिया में सत्ता है, और सत्ता है तो समझ लीजिए कि उस परमात्मा को इस दुनिया में कैसे समझना है। और इसीलिए तो वाणी ने क्या कहा, भाई रे ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म दिखलावो, तुम सकल में साई देख्या। કે यदि તમે પરમાત્માનું સ્વરૂપ છો ને તો બોલે પરમાત્માને એકવાર દેખાડો જ ખરા કે દેખાય કેવો। कौन के श्री जी साहेब, ये सूरत के किरंतन है। भाई रे ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म दिखलाओ, तुम सकल में साई देखा। आप तो कहते कि हम परमात्मा है, तो बताओ परमात्मा कैसा है? तो बोले 60 शास्त्र भाई कहाँ को? आप बोले 6 शास्त्र बने, भागवत पुराण रामायण, ये सारे जो शास्त्र बने क्यों बने? बोले सब परमात्मा का रूप है। तो बोले ये जन्म लेकर के जो आए हैं इनको परमात्मा समझे कि तुम ही समझे कि किसको समझे? फिर बोले इतने दुनिया में मंदिर क्यों बने? अनेक सवाल जब किया और श्री जी साहब ने पार की चर्चा सुनाई, और जब पार की चर्चा सुनाई, आपन ते व्यापक लो जाने सुरत एक धीरे रन बिना बे भाई वातो करे। આપણે તેવું માનતેલા કે આ કણકણમાં બેઠો છે, પણ આ બાબાજી તો કઈ અલગ બતાવે। કહે રે ના આપન તે વ્યાપક લો, કે આપણે ભીમભાઈ ને શ્યામભાઈ વાતો કરે છે कि આપણે तो संसार के कण कण में मानते थे, पर ये कण कण में मानता नहीं है। जानी सूरत एक, हम तो सोचते थे कि हर कण में बैठा है, लेकिन ये तो ऐसे बता रहे हैं कि वो एक है और दुनिया से भी न्यारे हैं। जब नींद उड़ी अक्षर की, ये जो फैली उड़ी अनेक, बोले जो दुनिया दिखाई दे रही, बोले ये कण भी रहने वाला नहीं है और कण नहीं रहने वाला है, तो बोले तुम्हारा परमात्मा कहाँ रहेगा? जब पहली बात समझाई, तो जब ये बात उनको समझ में आई, भीम भाई और श्याम भाई समझ गए। ये 3 अक्षर के पार की लीला बताई अखंड, त्रिगुण विष्णु महाविष्णु की बोई ना लोक ब्रह्मांड। बोले ये तो यहाँ के विष्णु महाविष्णु शिव तमाम लोगों को पार करके अखंड की बात करते, दुनिया की बात करते नहीं है। और जब ये बात उनको समझ में आई, तब भीम की नजर खुली, जाए पहुंची लीला में, और इसी तरह भीम भाई को समझ में आया कि परम धाम अलग है। तो इसीलिए ये सारा ब्रह्म है, और इस ब्रह्म को निकाले कि कण कण में परमात्मा है, उधर परमात्मा इधर परमात्मा। जब कण कण में तो दीवालों को भी पूज लीजिए, फिर मंदिरों में जाने की क्या जरूरत है? दीवाल भी भगवान, इधर थाम भी भगवान, ट्रैक्टर भी भगवान, बाइक भी भगवान, सब भगवान। और बहुत लोग दिमाग लगाते हैं। बोले एक बार ऐसी बहस हुई, मैंने एक बात कही, मैंने कहा ये अधिकतर जड़ है,
तो बोले कौन कहता चढ़े, ट्रैक्टर नहीं चलता। बोले भला मानस ट्रैक्टर चलता है लेकिन ट्रैक्टर में जान है, इंजन है, इंजन से चलता है, लेकिन चलने का मतलब चेतन नहीं होता है। यदि ये ट्रैक्टर एक ट्रैक्टर दूसरे ट्रैक्टर को जन्म दे दे तो समझ लेना कि ये चेतन है, पर ये ऐसा होने वाला नहीं है। ट्रैक्टर चले सब चले पर ये विकास नहीं कर सकता। झाड़ों को देखना विकास होता है, मनुष्य को देखना विकास होता है, पर ट्रैक्टर लंबा चौड़ा होता, जितना लाओ उतना खाओ उतना रहता, उससे आगे बढ़ेगा। तो यही जड़ और चेतन का नियम है, और जड़ और चेतन को समझने की बात है। पहले गुरु से तोड़ के आया बीच निजधाम, चर्चा का सुख पाए के रहा मोमिनों के काम। और इसी तरह पहले गुरु को छोड़ दिया और अब श्री जी साहब के सानिध्य में आए और सुंदर साथ बन गए। और धीरे धीरे यहाँ पर एक व्यास गोविंद जी रहे वल्लभी मार्ग में 40 प्रश्न भागवत ना लेने आए, इन्हें कहीं खबर ज नहीं पड़े भागवत में लिख्યું છું। तब श्री जी साहब उनके सारे प्रश्नों का उत्तर देते हैं। और यहाँ बिहारी जी 3 प्रश्न बनाते हैं। कितने प्रश्न? बिहारी जी इन समय पाती लिखी भेजे कलाम, 3 बात का बंदेज हम किया इस छठाम। अब कहने लगे कि ओ भाई हमने 3 बातों का बंदेज किया, यानी नियम बनाया। बोले तुम भी पालन करना और हम भी पालन करेंगे। पहला नियम बनाया, क्या बनाया? एक तो नीच जात को सुनाइयो नहीं तारतम। पहला नियम बनाया कि नीची जाति वालों को बोले तारतम मत सुनाना। दूसरे विधवा स्त्री को तीजे कहे हम तुम, एक विधवा स्त्री को मत सुनाना, और दूसरा बोले हम और आप, हम तारतम दे सकते, तुम तारतम दे सकते हो, तीजा कोई तारतम दे सकता? श्री जी साहब उत्तर में क्या लगते, ध्यान के साथ सुनना। कह रहे जवाब 3 बात का हम तुम्हें लिखे बनाए, ताको विचार कीजिए श्री देवचंद्र जी राह चलाए। श्री जी साहब कह रहे सो देखो तुम जाहिर खोजी बाई मुसलमान। एक प्रश्न का उत्तर दिया, ओ भाई बोले खोजी बाई विधवा बाई थी और विधवा होने के साथ मुसलमान भी थी, तो भी श्री जी साहब ने उसको तारतम दिया था। बताओ बिहारी जी महाराज, बोले आप बोलते हो स्त्री को, विधवा स्त्री को तारतम नहीं देना। बोले सदगुरु महाराज ने ऐसा कोई नियम बनाया? हम बोले ऐसे नियमों को नहीं मानते, श्री जी साहब ने मना कर दिया। और जब मना कर दिया तो बिहारी जी ये पहले नियम को नहीं समझ पाए। वैसे तो शास्त्रों में सही बात लिखी है कि शास्त्रों में लिखा है कि नारी एक सभी दिव्य गुणों से परिपूर्ण है। नारी को क्या बोला? दिव्य गुणों से परिपूर्ण है, इसीलिए कहावत कही जाती है और शास्त्रों में लिखा है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, कि જ્યાં नारी છે और જ્યાં नारीનું सम्मान થાય છે ત્યાં बोलो समझ लो कि सभी देव आकर के विराजमान है। पर बोले नारी को यदि सम्मान नहीं दिया गया तो बोलो यही पतन का कारण है। इसलिए मातृ शक्ति का सम्मान सदा होना चाहिए, क्योंकि प्रकृति भी एक नारी है और ये भी एक नारी है। इसलिए नारी का यही सिद्धांत है, नारी निर्मातृ भवति, कि स्त्री क्या है? सर्जन करने का एक अहम हिस्सा है। और इसीलिए नारी को सम्मान पूर्वक शास्त्रों ने वर्णन किया। लेकिन कुछ लोगों की मानसिकता रही, वैसे ये ज्यादातर शंकराचार्यों की मान्यता रही कि यदि कोई स्त्री वेद का मंत्र बोल दे तो उनको शीशा पिघला करके कान में डालो और कांच से उसकी जबान काट लो। और ये बात एक मंच में जरूर हुई थी कि एक शंकराचार्य जब मंच पर बैठे और उस समय एक नारी ने ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् मंत्र बोला, तो उस नारी को लात मार करके मंच से गिरा दिया। तो यही बात है कि भारत देश के अंदर जिन लोगों ने आडंबर सिखाया, जिन लोगों ने गलत काम सिखाया, ये सारे के सारे बुद्धिहीन मानव है। अरे जिसको तुम लात मार रहे हो वही नारी एक तुम्हारी माँ भी है और वही नारी तुम्हें दुनिया में लाने वाली भी है। लेकिन ये बात किसी को समझ में आई नहीं। नारी नारी है और नारी का सम्मान करना नहीं सीखा। इसलिए ये वेद का सिद्धांत है कि भाई
कन्या नाम युवा विंदते पतिम। वहां एक सिद्धांत लिखा है कि स्त्री विदुषी बन करके, ज्ञानी बन करके स्वयं एक ज्ञानी लोगों के साथ बैठे। और इसलिए भारतीय संस्कृति में देखना, अपाला, घोषा, गार्गी, मैत्री, ये सारी की सारी विदुषियां मानी जाती है। और विदुषियां मानी जाती है। साथ में यदि कहा जाए तो सीता भी गुरुकुल में रही है। और इसी तरह अनेक गुरुकुल की बातें कही जाए तो नारियां स्वयं ज्ञानी रही है। लेकिन कलयुग के मानवियों को क्या हुआ, जिसके कारण से नारियों का सम्मान करना भूल गए। और यही नारी आज एक विदेश नहीं, देश नहीं, सभी जगह झंडा लहराने वाली नारी भी है। पुरुष के साथ स्वयं कंधा से कंधा मिला करके काम करती है। और ऐसी नारी को तुच्छ समझना और ये सब सारा इनका काम रहा। तो इसलिए जितने जातिवादी लोग हुए उन सभी ने नारियों को भी दबाया, बाकी जातियों को भी दबाया। तो इन्हीं जातियों का अलग अलग सिद्धांत है कि भाई जितने जनरल कास्ट के रहे उन लोगों ने बाकी लोगों को बहुत निम्न दृष्टि से देखा। पर किसी से सवाल पूछा जाए कि भाई जब संकल्पिक सृष्टि बनी तो उस समय तो वेद नहीं आया था, वेद नहीं आया था। जब वेद नहीं आया तो उस समय जातियां कौन लेकर के आया? तो किसी के पास इसका उत्तर नहीं है। अरे जब वेद नहीं आया तो वेद नहीं आया तो ब्राह्मण शब्द नहीं आया, राजपूत शब्द नहीं आया, बनिया शब्द नहीं आया। जब बनिया, राजपूत ये सारे के सारे जब शब्द नहीं आए, उससे पहले मानव केवल एक ही थे। जब मानव एक ही थे तो समझ लीजिए कि एक ही मानव के बाद जब वेद आया तब किसी लोगों ने बोला हम ब्राह्मण हैं। परमात्मा ने नहीं बनाया, किसने बनाया? खुद मन मर्जी से सेट कर लिया कि हम ब्राह्मण हैं। किसी को लगा कि हम राजपूत हैं तो उन्होंने सेट कर लिया, किसी को लगा हम बनिया, उन्होंने सेट कर लिया। और बेचारे बाकी लोगों को जो सीधे साधे लोग थे उनको दबा करके शूद्र घोषित कर दिया। तो ये सारा सिस्टम वेद के आने के बाद लोगों ने अपनी मानसिकता में डाला। और मानसिकता में डालने के बाद धीरे धीरे लोग जातियों में बंधे। भारत के अंदर पहले 3000 जातियां थी, वर्तमान में 6000 जातियां हैं। और ये 6000 जातियां केवल एक में से 4 बने। कितने में से? एक में से। जब सांकल्पिक सृष्टि बनी तो उस समय मनुष्य ही केवल थे। फिर मनुष्य में धीरे धीरे वेद आया तो 4 वर्ण बने, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ने शूद्र। तो एक में से कितने बने? 4। 4 में से 18 बने और 18 में से 3000 बने और 3000 में से वर्तमान में 6000 बने। अब बताओ कि इतनी सारी जातियां और इतनी सारी जातियों में इतना भारत देश को बांटा। और इस जातियों के चक्कर में ये धीरे धीरे समाज पतन की ओर गया। लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा कि भाई कौन क्या है और किससे आए। वेदों ने और दर्शनों ने इतना कहा समान प्रसवात्मिका जाति। समान प्रसवात्मिका यानी बोले बળદના સિંગડા ઘોડામાં ફિટ नहीं થાય, બળદના સિંગડા ઘોડામાં ફિટ नहीं થાય। ઘોડાને ઘોડો રહેવા દેવો, બળદને બળદ રહેવા દેવો। આ બે જાતિઓનો ભેદ છે। બળદના સિંગડાથી ખબર પડેगा બળદ છે ને ઘોડાના લક્ષણોથી ખબર પડેगा ઘોડો છે। એના શરીરથી ખબર પડે આ ઘોડો। અને એવી રીતે ભેંસ के रूप रंग अलग, सींग अलग, बकरी का शरीर अलग, भैंस का शरीर अलग, हाथी का शरीर अलग, बकरी का शरीर अलग, इन सब के शरीर अलग अलग है। इसलिए हाथी जाति, भैंस जाति, बकरी जाति, गाय जाति, गधा जाति, घोड़ा जाति, ये तो जातियां होती, ये तो समझ में आ रहा। लेकिन बोले अहीं तमारू हूं फिट थाय, अहीं तमारू कोई फिट थाय? अहीं ब्राह्मण ना कान मोटा એવું તો કઈ છે નહીં કે જેનાથી ખબર પડેगा મોટા કાનનો એટલે આ બ્રાહ્મણ કહેવાય, ઓલો નાના કાનનો એટલે આ બીજો કહેવાય, એવું તો કઈ નથી। ક્ષત્રિયના હાથ લાંબા હોય બાકીના હાથ ટૂંકા, એવું તો કઈ છે નથી। પાછા હું કે ખબર અલે બોલે ભાઈ
एसटी एससी समाज को तो इनको तो पढ़ना भी नहीं आता। अरे मैं कहता हूं भाई, एक बार आप बराबरी करके तो देखो, बराबरी करके तो देखो। आप कहते हो बस उनको पढ़ना नहीं आता। आज एसटी एससी समाज का बंदा 100 नहीं 100 से ऊपर लाने का पावर रख रहा है, पर ये बात किसी को समझ में नहीं आती। और फिर क्या बोलते हैं, भाई उनके लोगों को हम मंदिर में पूजन नहीं करने दे सकते, क्यों? क्योंकि उनको मंत्र बोलना नहीं आता। लेकिन तुम्हें इन्हें बोलवा सिखाड़ियो क्या रे? जिनको आता उनको बिठाना नहीं चाहते, जिनको नहीं आता उसको बिठाना चाहते। एक बात बताओ, गधेड़ा हरो समझाड़ी के तारे बળદ બનવાનું છે, બણે ખરો? પણ જો માણસને આપણે સમજાડી કે તને 10 દિવસ સમજાડો અને 10 દિવસ સમજાડો એટલે થોડું તો જ્ઞાન ઉતર્યો ને હું તમને હરોજ કો ઓમ ભૂર્ભુવઃ તત્સવિતુર્વરેણ્યમ ઓમ ભૂર્ભુવઃ તત્સવિતુર્વરેણ્યમ 10 દિવસમાં યાદ થાય કે નહીં થાય? આપણે બદલાયા કે નહીં બદલાયા? ગધેડું બદલાય ખરું આવી રીતે? ઈ જ વાત સમજાવવામાં વેદી સમજાવે છે, દર્શની સમજાવે છે, ભાઈ અહીંયા માણસ બદલાય છે, ઓલા બદલાતા આમાં પરિવર્તન આવે છે, પેલામાં પરિવર્તન આવતું। અરે એક ટાઈમ હતો લોકો પાસે કપડા નહીં હતા, વર્તમાનમાં કપડા પહેરતા થઈ ગયા। પેન્ટ પહેરવાની કલા ની હતી, લોકો ભારત દેશની અંદર લંગોટ અને ધોતી પહેરતા હતા, પણ અંગ્રેજોને દેખી પેન્ટ પહેરતા થાય કે નહીં થાય? એનો મતલબ આ અંગ્રેજ જેવા થાય છે। બોલો શ્રી પ્રાણનાથ। પણ આ વસ્તુ આ લોકોને સમજમાં નહીં આવે એટલે જાતિવાદના એવા બધા બખેડા ઊભા કર્યા કે બોલે આવો અને સાહેબ આવા બંધનો એવા હતા કેવા જેવી વાત નથી, પણ જાતિવાદનો જે ભમંડર હતો એ વર્તમાનમાં બહુ કમ છે, પણ તે ટાઈમની અંદર બહુ જ્યાદા માત્રામાં હતો। તે સમયની અંદર એસટી એસસી સમાજના લોકો यदि ભૂલથી નગરમાં પ્રવેશ કરી જાય તો સાહેબ એમની પાછળ ઝાડુ બાંધવામાં આવે, હાથમાં કટોરો આપવામાં આવે અને એક હાથમાં ઘંટી આપવામાં આવે। અને પાછું પ્રવેશ કરવાનો સમય કેટલો? તો કે પ્રવેશ કરવાનો સમય 6 વાગ્યાથી પહેલે નગરમાં ફરીને જાતું રહેવું અને સાંજે 6 વાગ્યા પછી નગરમાં આવવું। કેમ? કારણ કે પરછાઈ નહીં પડે। પરછાઈ પડે તો અમારા ઘર અશુદ્ધ થઈ જાય, બધું અશુદ્ધ થઈ જાય। પછી ઘંટી એટલા માટે હાથમાં આપવામાં આવે કે વ્યક્તિ ઘંટી વગાડતો જાય તો કોઈ બ્રાહ્મણ ક્ષત્રિય વૈશ્ય ઘરમાંથી બહાર નીકળે, ખબર પડે કે એક બીજો વ્યક્તિ આવી રહ્યો છે, અને ફેર ધીરે ધીરે એની પાછળ ઝાડુ બાંધવામાં આવે તાકી એના પગલા પડે તો એ ઝાડુથી સાફ થઈ જાય। અને કટોરો એટલે આલવામાં આવે કે થૂકે ને એટલે એને કટોરામાં થૂકવું ત્યાં પડે। એટલે આવા બધા અત્યાચારો કર્યા સાહેબ। हकीकत कहने को ये ज्ञानी थे, लेकिन ये महान निर्दयी इंसान थे। मुझे नहीं लगता कि ये कुछ समझदार लोग थे, लेकिन ऐसे निर्दयी लोग थे। इन्होंने शायद पशु से भी बेकार काम किया है, और पशु भी इतना निर्दयी नहीं होता। एक बकरी यदि दूसरी बकरी को देखे तो साथ में लेके घूमेगी, वो झुंड में घूमेगा। एक भेड़ दूसरी भेड़ के साथ में घूमता, गाय गाय के साथ में घूमती, पर इंसान इंसान के साथ घूम सका नहीं, और यही जातिवाद का कारण बनता है। इसलिए तो भारत देश के अंदर वर्तमान में समस्या है। अभी मुसलमान तो यही तो बोलते हैं कि बांग्लादेश में हुआ, वहां ये नहीं पूछा गया कि तू ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, जे आवे बस इना गला कापो। शू कीधुं? 1.5 करोड़ हिंदू लोग थे। कितने? 1.5 करोड़ हिंदू लोगों को इतना मारा, पर वहां किसी को पूछा? और ये मार खाने लायक इसीलिए थे क्योंकि इनमें एक साथ रहने की आदत नहीं है। बोलो श्री प्राणनाथ। यदि ये 1.5 करोड़ एक हो जाते ना, पूरे देश को हिलाने का पावर रखते, लेकिन ये मारे वाले जाति के बंधन में ऐसे पड़े जिसके कारण से वहां के सब काट करके फेंके गए, और ऐसे काटे कि जिनका कोई वीडियो भी देख ले तो उनकी रूह कांप जाए। मैंने ऐसे कई वीडियो देखा, उसके बाद वीडियो देखने की इच्छा खत्म हो गई, कारण कि कितना देखेगा बंदा यार। उनकी एक लिमिट होती है। जो लोग वहां रहते हैं उन लोगों ने यहाँ जो वीडियो भेजे, जो धार्मिक
ग्रुप होते हैं, उन ग्रुपों में अपने ही हिंदुस्तान के किसी के सगे, किसी के भाई, उन्होंने वहां से वीडियो भेजे और ऐसे ऐसे वीडियो कि मुसलमान ऐसे काट रहे हैं कि जिसका कोई दया नाम का लक्षण ही ना हो। अब सोचो कि यदि ऐसा होता रहा ना तो एक दिन हिंदुस्तान में भी देर नहीं से। बोलो श्री प्राणनाथ। ये बात पक्की है कि अभी वर्तमान में यही तो लोग कहते हैं कि एक टाइम आने दो, अब हम आधे हुए। कितने हुए? जब हम तुम्हारे से थोड़ा और बढ़ जाए, फिर यदि एक दिन कह दिया जाए कि हिंदू और मुसलमान में लड़ाई करवा के देख लो, आधे हिंदू क्या बोले पूरा साफ कर देंगे, कोई हिंदू बचेगा ही नहीं। सीधे लोगों ने बोला कि हिंदुस्तान राष्ट्र घोषित करो, राष्ट्र घोषित करो। क्या घोषित कर लोगे? जब तक मानसिकता बदलेगी नहीं तब तक कुछ होने वाला, वो काट के फेंक देगा भाई। अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने यही सीखा था कि कैसे इनको हिंदुस्तान को परास्त करना। पहले जातियों को लड़ाया और जातियों को लड़ाने के बाद धीरे धीरे सबको बर्बाद कर दिया। फिर अंग्रेजों ने शासन किया, इसलिए बोले इनको पहले बांटो और शासन करो। अब ये बात इन्होंने सीखी तो इसीलिए इन्होंने भी समझ लिया कि हिंदुओं को मारना बहुत सरल है। बोले सरल ये है, पहले एक जाति को भड़काओ, फिर दूसरी जाति को भड़काओ, फिर इनको लड़ाओ, ये मर जाएंगे। आधे तो वैसे मर जाते हैं, फिर जो बचे कुछ वो हम मार लें। यानी ये वही वाली कहानी है कि दो बिल्लियों के बीच में बंदर रोटी खा गया और ये सारे जो बिल्लियों का रूप धारण करके हिंदू समाज बैठा है ना, अपनी रोटी करके बैठे। एक दिन ये ऐसे खाएंगे ना कि रोटी भी हाथ में आने वाली नहीं। इसलिए सब समझने वाली बात है। बहुत सारे भविष्य वक्ताओं ने बोला है कि भाई घर में ज्यादा नहीं, लेकिन बोले 2-2, 3-3 कुंटल अवश्य अनाज रखना। एक टाइम आने वाला है जिस टाइम में बोले शहर सिटी में केवल लड़ाइयां चलेगी, खाने की चीज मिलने वाली नहीं होगी। इसलिए बोले भले हर साल में बोले गेहूं काटने पड़े बाद में बेच देना, लेकिन गेहूं मकाई बोले सदा स्टॉक में रखे रहो, ताकि 2-2 साल तक खाना पड़े तो कोई कमी ना पड़े। और यही जातिवाद का सिद्धांत यदि वैसे तो बहुत सारे भी एक साधु दूसरा निकला है भाई, कौन क्या नाम है उसका मुझे नहीं पता, पर सन्यासी है कोई, और वो सन्यासी अभी अखंड यात्रा लेके निकला हुआ है। वो यही कह रहा कि पूरे देश को में वो एक ही नारा बोलता है कि ना जाति ना पाति, हम केवल हिंदू है। एक ही नारा लेके चल रहा, लेकिन ये एक साथ होगा तभी होगा, बाकी होने वाला नहीं है। समाज को बांटना और करना ये शोभनीय ही नहीं है और शोभा भी नहीं देता। इसलिए वेद ने बकरी जाति, गाय जाति, इंसान जाति और नारी जाति, इंसानों में केवल 2 ही जाति, नारी और पुरुष, उसके अलावा कोई जाति नहीं मानी जाती है। इसलिए सारी जातियों का वेद ने खंडन किया और वेद ने खंडन किया ये सारी मनगढ़ंत अपने मन मर्जी की बनाई हुई जातियां हैं। और इन जातियों के कारण से ऐसा ना किसी शास्त्रों में लिखा और ना किसी चीज में उल्लेख पाया जाता है कि हम श्रेष्ठ है और वो निकृष्ट है। मन में चाहो तो किसी को भी निकृष्ट बना दो सर, इससे कोई लेना देना नहीं है। आप किसी का खाना बंद कर दो, पीना बंद कर दो, उसको छूना बंद कर दो तो खुद समझ जाएगा कि वो मुझे निकृष्ट समझ रहा है। चाहे किसी को भी बना लो, और जब वो स्वयं करना कर दो तो अपने आप ऊंच नीच का भेद अलग हो जाएगा। तो ये सारी चीजें श्री जी साहब कह रहे कि जित होए अंकुर निज धाम को, गिनिए उच्च नीच नातीत धाम। धनी कह रहे कि जहाँ परम धाम की आत्मा हो वहां केवल एक ही जात लगती, क्या है? वो है हक जात। अक्षरातीत की हक जात है और ब्रह्म सिद्धि की हक जात कही जाती, वहां कोई और जात कही जाएगी आत्मा जात है। और आत्मा जात के कारण से बोले ये सारा भेदभाव हटा देना। ए राश्री देवचंद्र जी कही आत्म दृष्टि की ईत, कह रहे ना, यदि आत्मा दृष्टि वाला होगा तो केवल आत्म की दृष्टि से देखेगा, वरना बोले चमार दृष्टि वाला होगा तो चमड़ी की दृष्टि से देखेगा और कुछ दिखाई देगा नहीं। तो ये वही बात समझा रहे हैं। सोई लिखी वेद पुराण में जहां भक्त प्रकट होए, बोले जहां भक्त हो और वहां तीन की जात पात ना देखी, बैकुंठ वालों की राह सोई। बोले सनातनियों में ये भक्त होने के बाद जाति पाति नहीं पूछते हैं, तो बोले हमें भी पूछना चाहिए नहीं। और ऐसा पत्र बना करके सीधा बिहारी जी को भिजवा दिया। जब बिहारी जी ने पत्र पढ़ा और पत्र में लिखा था कि हम और तुम नहीं, सभी सुंदर सा तारतम देने के अधिकारी हैं,
पहले प्रश्न का उत्तर क्या मिला? सभी सुंदर साथ तारतम देने के अधिकारी हैं। फिर खोजीबाई का उदाहरण दिया, फिर जात पात का उदाहरण दिया। बिहारी जी समझ गए कि ये श्री जी साहब मेरे साथ रहने वाले नहीं है। तब बिहारी जी ने बोला कि आज से मैं भी तुमको निष्कासित करता हूँ। और बिहारी जी ने श्री जी साहब को भी निष्कासित कर दिया। और यहाँ से सब सुंदर साथ ने मिलकर के कहा कि बिहारी जी, ना आपके पास राज्य है ना कुछ है, ये आपका केवल भ्रम है। और इस तरह श्री जी साहब को सब सुंदर साथ ने जब पहचाना और समझा तो सब लोगों ने मिलकर के कहा हमारे धाम के धनी तो यहीं बैठे हैं, हम क्यों जाए बिहारी जी के पास। फिर सब लोगों ने मिलकर के यहाँ से मना कर दिया और यहाँ से कोई सुंदर साथ अब नौतनपुरी जाता नहीं है। और इस तरह का प्रसंग वहां घटित हुआ। अब यहाँ से सुंदर साथ चलने लगे। 500 सुंदर साथ की जमात श्री जी साहब के साथ हो जाती है और उनमें सारे सुंदर साथ चलते हैं। वो सिद्धपुर आते हैं और सिद्धपुर में रेवादास पंडित करके एक पंडित है जो 22 दिन तक सेवा करता है। सब 22 दिन की सेवा करने के बाद जब श्री जी साहब जाने लगे तो कहे महाराज दक्षिणा तो आपी दोगे? आटला दिवस थी तमने मारा घर में राख्या, सेवा करी, खावा खवड़ायो, तो के दक्षिणा तो आपो। तो गोवर्धन भाई एक हीरो काढ़ी नाख्यो, बोले ये ले ले। तो एक हीरो दिया, एक हीरा दिया तो पाची थोड़ी लालच पाची जागरी तो हजी एक काल देता दारू रहते के। गोवर्धन ठाकुर, अरे गोवर्धन भाई कहने लगे ओ भाई कहा तू दुनिया के इस हीरे को मांग रहा, कोई अलौकिक ज्ञान मांग, ये अलग के धनी है, इस दुनिया का ज्ञान क्या करोगे? बोले इस संपत्ति को क्या करोगे, खत्म हो जाएगा। तब बोले हाथ जोड़े के वाला की आप दो नोलू दी आप दो बे आप दो। और जब ये बात कही तो श्री जी साहब जाते जाते कहने लगे ऊपर 6 लोग हैं और 6 लोग के ऊपर महाशून्य निराकार हैं और उसके बाद योग माया का ब्रह्मांड जिनका अव्याकृत सबलिक केवल और सत्स्वरूप। बोले योग माया के ब्रह्मांड को पार करने के बाद अगला जो ब्रह्मांड आएगा उसको बोलते परम धाम। और परम धाम की 3 सीढ़ियां चढ़ करके सर्वरस सागर पहला आएगा। सर्वरस सागर का दर्शन करते हुए बोले महावन मधुवन वाले बगीचे को पार करके सीधे यमुना जी के किनारे, और यमुना जी को बोले केल पुल या बट पुल से पार करके अमृतवन के यानी आंबों के झाड़ वाले रास्तों के बीच से होते हुए कहा जाना? चांदनी चौक में। और चांदनी चौक से होते हुए रंग महल की पहली बोम का जो दरवाजा है उस दरवाजे से होते हुए अंदर जाना 28 स्तंभ का चौक, और उसके बाद पहली रसोई की हवेली और 3 चौरस हवेली और 5वीं गोल हवेली। बोले 5वीं गोल हवेली में अक्षरातीत बैठे हैं। बोले एटलू खाली मंत्र जप जेतू आटलू हवाड़ी ने 6 महीना आदि बोल्यो। કેટલા મહિના આદि? 6 મહિના આદि બડબડાયો પણ કઈ મેળ ખાધો? एक दिवस भाई तब 2 एक सुकन कह दिखाया धाम, तब केशव पहचानिया कहा कहो तुम्हें सठाम। केशव भट्ट यहाँ पर उनकी बात सुनते हैं वो कहते भाई ये बात तो पार की है और ये कहने वाला दुनिया का कोई मानवी हो सकता? केशव दास जी शब्द समझ करके कहने लगते हैं यह तो अक्षरातीत था, तुम ना करी पहचान। कहने लगे वो पंडित, तू पंडित का पंडित रह गया, दक्षिणा लेने के अलावा और कुछ सीखा नहीं। वह अक्षरातीत था और तुझे उसकी पहचान नहीं हुई। अब मैं उतनी जात हूँ, मुझे आया ईमान कि मैं उनके चरणों में जाना चाहता हूँ। साहब घर लौट के नहीं गए। केशव भट्ट यहाँ से मंदिर से सीधे चले गए दिल्ली। गुजरात ना सिद्धपुर थी दिल्ली जाओ कोई सरल नहीं। घर ने वताड़्या वगर घर में कीधा वगर सीधा दिल्ली पहुंचा। दिल्ली में जઈને તારતમ લઈને એના પાછો ચાલતા ગયા છે। બોલો શ્રી પ્રાણનાથ। ગાડી ની ફટ દિન દોડાવીને એક દિવસમાં આવી ગયા। ચાલતા ચાલતા ગયા અને ખોજ્યું કે ઈ ગયા ક્યાં, એટલે પૂછતા પૂછતા ગયા હશે કે કઈ કઈ જગ્યાએથી થઈને ગયા। દિલ્હીમાં જઈને તારતમ લીધો ને પછી આયા। तो तब क्या कहते हैं कि उस समय थाना थाप्या सिद्धपुर में केशव भट्ट के घर, और वहां पर केशव भाई ने एक ज्ञान का केंद्र बनाया। और ज्ञान का केंद्र बनाने के बाद सत्संग हॉल बनाया जहां ब्रह्मवाणी सबको सुनाई। और इसी तरह सत्संग का प्रवचन वहां होता रहा।
और केशव भट्ट ने वहां जागनी की और रेवादास पंडित को भी फिर से समझाया। जाग पंडित बोले अब तक तूने जो दुनिया का लिया था वो अलग और ये अलग है, पार का ज्ञान है। जब ये ज्ञान समझाया, केशव भट्ट के बाद श्री जी साहब चले जाते हैं सिद्धपुर में, और सिद्धपुर से होते हुए मेरते पहुंचते, और मेरते में लाभानंद यति जिसको बोलते बड़वों का भी बोलो श्री प्राणनाथ, आ लाभानंद यति महाभुआ था। और इसीलिए कह रहे मार दाबो दाब के पहाड़ में इनको डारो उल्टाए, सब दैत्यों के मंत्र से भांत भांत किए उपाय। श्री जी साहब को जब पता चला कि मेरता में जब तक बोले लाभानंद यति नाम का बड़वा नहीं हारेगा तब तक बोले आप चर्चा सुना सकते। श्री जी साहब बोले हम सीधा उसी के घर चल देते हैं। फरी फरी केम जाए, बोले જ્યાં ગઢમાં ત્યાંથી પ્રોબ્લેમ ત્યાં ઠીક કરીએ। ત્યાં પહોંચ્યા લાભાનંદ યતિને, ત્યાં બધું ડેરો નાખ્યો બધા સુંદર સાથે। લાભાનંદ यति मंत्र फूकता रहा, दैत्यों यानी भूत प्रेतों का सब मंत्र लगाया, लेकिन एक भी मंत्र काम किया। भूत तो पासा वाली टाडा થઈ બેહી ગયા, बोले बाबाजी तारो मंत्र हाउ काम करे। तो घर पर्वत उठो नहीं तब हार के बेटा ठोर, पंचवासना सब देव खड़े कहा मंत्र चले क्यों। और कह दिया क्यों लाभानंद यति वो शक्ति पार की है, और पार की शक्ति के सामने मुझे नहीं लगता कि आपका मंत्र काम करने वाला है और ना काम आएगा। अब ये समझ गए लाभानंद यति, बोले हाउ मारे मौन धारण कर लेવું પડે। અને ભૂત પ્રેતોની બધી વિદ્યા પ્રયોગ કરી કઈ કામ નહીં આવ્યું એટલે શાંતિથી લાભાનંદ ચૂપ થઈને બેહી ગયો। મારે બોલે કઈ બોલવું, પછી ગામના લોકો કેવા લાગે આ હાર્યો છે એટલે હવે આપણે જ્ઞાન સાંભળવા લાયક કન્ડિશન રહેશે। પછી લોકો સાંભળવા આયા અને ત્યાં સત્સંગ સાંભળ્યો એટલે આવા ભડવાના ચક્કરમાં વધારે નહીં ફસવું છે। બોલો શ્રી પ્રાણનાથ। કભી કભી ભલું કરે ને જે નહીં ભલું કરે ને ત્યાં ઈ લીન પણ ભલું કરે છે। હાજો હોય ને એની ભમરી ઘાલી આલે થોડી ઘણી, અને ભમરી ઘાલી આલે ને પછી ની આલે તેની માંથી વસૂલ કરે એટલે ઘણા બીમારી ઠીક પણ થાય, પણ ઘણા એવા ને હાજા પણ પહોંચી જાય। હાજા હોય ને એની પણ ભમરી ઘાલી આલે। भाई बड़वा बड़वा है, तांत्रिक विधि करेगा तो सोचो उसके पास भूत प्रेत यानी वो मेली विधि का व्यक्ति है, शोकी विधि का व्यक्ति नहीं। जब मेली विधि है डायन भी वही करती है और ये भी वही करेगा। जब दोनों वही करेगा, वो भी भूत रखेगा और ये भी भूत रखेगा, बनने में फर्क। पण कभी कभी बड़वो पण काम करी आले तमारो, જ્યાં ખડખડ નહીં થાય ખબર પડે મને દુખે નહીં તેના વધારે દુખાવે થોડોક કરી આલે તાકી બીજે દન આવે અને 3-4 દન સડાવે થોડા ઘણા બરોબર, પછી શાંતિપૂર્વક કી દેખાવાન ઠીક કરીને મોકલી આલું। આમાં ઘણા બળવાન નહીં દેખ્યા, ની હંદરે ની ને સમજી જાય કે આને લેવું જ છે મારે, એટલે ની લેવા વાળો એની માહિતી લઈ લે ને લઈને પછી એને હંદારીને પાછા મોકલ દે। પેલો ની માનતો અરે હું વાત કરું કે એને મને હંદારે, બાકી કોઈ હંદારવા વાળો ખબર નહીં તારી પાસે લેવું હતું એટલે અંધારે, બાકી અંધારે। એટલે આ બધી વિદ્યાઓથી દૂર રહેવું છે। આ વિદ્યા કેમ દૂર રહેવું? કારણ કે જ્યાં વાણી છે, જ્યાં બ્રહ્મ જ્ઞાન છે, ત્યાં આ બધી વસ્તુનો પ્રયોગ કરવામાં આવતો નથી। પણ એવું છે તમે તમારી શક્તિ નહીં ઓળખો તો એ વિદ્યા કામ કરે છે। જ્યાં સુધી તમે તમારી શક્તિને નહીં ઓળખો ત્યાં સુધી ઓલી શક્તિ ભારી પડે, અને આ શક્તિને ઓલી શક્તિને સમજવા જેવી વસ્તુ છે। તમને એક ઉદાહરણ આલું, બિલ્લોરી કાસ ને જોયું? એક કાંસ આવે, આ જેટલા ભણવા વાળા આગળ બેઠા ના લોકોને ખબર જ છે કે બિલ્લોરી કાંસ આવે। એના બિલ્લોરી કાંસને કાગળ ઉપર આપણે સૂર્યનો પ્રકાશ હોય અને કાગળ તરફ રાખી તો એ શું કરે? બાળ નાખે। કેમ? સૂર્યની કિરણો એમી કાગળ ઉપર પડી તો નહીં બાળે, પણ ઓલાના કારણથી પાવર મળી ને એ શું કરે? સૂર્યની કિરણોની શક્તિની ભેગી કરે। શું કરે? કિરણો એની એમાં કોઈ ફરક હોતો પણ એ શક્તિને ભેગી કરીને એક તરફ મોકલે, એક જગ્યાએ પ્રયોગ કરે એટલે એની અંદર પાવર ભેગું થયું, અને ભેગું થયું એટલે એનો પ્રયોગ થાય। એ જ વસ્તુ સમજાવવા માંગે કે ભાઈ તારતમ હરોજ બોલો, પણ તારતમને કેટલી વાર બોલવું, કેટલું બોલવું અને કયા ટાઈમમાં બોલવું। ટાઈમસર ફિક્સ હોય તો બોલે ઈ તારતમ સિદ્ધ થાય, બાકી તમે મન મરજીથી બોલો તારતમ કભી સિદ્ધ થાય
અને જરૂર પડે તો પ્રયોગ કરવા જાય તે પ્રયોગમાં કામ આવે. ઘરમાં બંદૂક પડી હોય, નાળી સાફ નહીં હોય ને એક દિવસ ચોરાયા 12 વર્ષમાં અને બંદૂક લઈને દોડી દીખામ આવે, ચોર ઉલટો એની લીધે ઠોકી દે ના તારી તને, કારણ કે ઓલેની ગોળી ચાલવાની હતી, બંદૂક કામ આવે એવી, એટલે એ બંદૂકની નાળી પણ ધીરે ધીરે થોડો કચરો કાઢતો રહ્યો, ઓઇલિંગ કરતું રહેવું પડે તો એ સમયસર કામ આવે. એવી રીતે આ બધા મંત્રો છે ને, સમય આવે ને પ્રયોગ કરવા દોડો ને તો તમે કામ આવે. પછી કે મેં મહેસાગરનો પાઠ તો કરે પણ મારામાં કોઈ ફરક જ નહીં પડ્યો. કઈથી ફરક પડે? જરૂર પડી ત્યારે તે પ્રયોગ કર્યો, પણ ફાલતુના ટાઈમમાં પ્રયોગ કર્યો. એટલે ફાલતુના ટાઈમમાં પ્રયોગ કરી લેવું તો જ કઈ કામ આવે. બાકી ટાઈમમાં આવે ને તમે કોઈ ઓલું પ્રયોગ થવું જોઈએ તો સંભવ એ બધી વસ્તુનું. એટલે કે અનભ્યાસે વિષમ વિદ્યા, અનભ્યાસે વિષમ વિદ્યા, કે વગર અભ્યાસથી આ બધું જ્ઞાન કેવું વિસ્મય થઈ જાય, એ કામ આવે. એટલે કીધું પુસ્તકસ્તાતુ યા વિદ્યા પરસ્તમ ગતમ ધનમ કાર્ય કાલે સમુત્પન્ને ના સા વિદ્યા ના તતનમ, કે બીજાને ઉધારું આલેલું ધન બીમારી આવી પડી માંગવા જાવ કદાચ પેલા પાસે નહીં હોય, ભલે તું ધની માણસ છે પણ જેને આલ્યું એની પાસે નહીં હોય તો એ તને આલી શકે નહીં, તારી બીમારી ઠીક થાય. એટલે શું કીધું? પરહસ્તમ ગતમ ધનમ, કે બીજાના હાથમાં ગયું ધન અને ચોપડીમાં પડી, કિતાબમાં પડી વિદ્યા પરીક્ષામાં ના ટાઈમમાં કામ આવે. એટલે એના માટે રોજ વાંચવું પડે. ભણવા વાળા માટે પણ આ શિક્ષા છે કે રોજ એને વાંચવું પડે તોય યાદ રહે. બાકી તમે વિચાર કરો કે અરે મારી કિતાબમાં મહા જ્ઞાન લખેલું, એ જ્ઞાન ચોપડીમાં લખેલું, બાકી ખોપડીમાં લખાવવું જોઈએ તો કઈ કામ આવે. એટલે આ નાની નાની વસ્તુઓ છે. આ લાભાનંદ યતિની ઈ જ કહાની છે કે ભાઈ સમય આવે ને મંત્ર ફૂંકવા જાવ તો કામ નહીં આવે. તમારે પહેલેથી આના મંત્રનો પ્રયોગ કરીને એને પાકું કરી રાખવું પડે, તો તમે સમય આવ્યા પછી પ્રયોગ કરો તો એ મંત્ર કામ કરે, અને તો એ મંત્ર સમયમાં પ્રયોગ થાય. એટલે એ સમજાવવા માંગે કે તબ દેવ ભી ખડે રહેંગે, રાજ્ય ભી ખડે રહેંગે, પણ આપણે જરૂર પડે ત્યારે બોલાવવા માંડ્યા. રાજ્ય કે હા હાવ આવ્યો બંધો ફંદામાં, હાવ તને જરૂર પડી, હાવ હું નહીં આવું. કેમ? કારણ કે જરૂર પડી. એમ તો બધા સ્વાર્થમાં જ બોલાવે, બાકી ખાલી બોલાવે. ટાઈમ હોય તો જ બોલાવે, કામ પડે તો બોલાવે, બાકી કોઈ બોલાવે. બાકી જાય દૂરથી રામ રામ ભાઈ, અરે ઉભારો પાણી પીતે, અરે ઘણી જલ્દીબાજી છે કે અમથો ખાલી કે જલ્દીબાજી હોય કે નહીં હોય પણ ઉભો રે. આવા ઘણા પડે. એટલે આ વાણી એ સમજાવે. મેરતાની અંદર ઝાંઝનભાઈ और રાજારામભાઈ બે મહા સુંદર સાથ આવે, અને સુંદર સાથનો ભાવ છે. ભાઈ કંપનીની ચાવીઓ શ્રીજી સાહેબના ચરણોમાં રાખી દીધી. श्रीजी साहब ने कहवा लगे कि हमें आजीवन सेवा करवा मांगे. धाम धनी कहने लगे कि तुम्हें सुंदर साथ की सेवा करनी है. ये दोनों भाई मिलकर के 13 वर्ष तक, कितने वर्ष तक? 13 वर्ष तक 5000 लोगों को पालते. कितने लोगों को? હવે તમે વિચાર કરો, બે ભાઈ થઈને 5000 લોકોને પાળવું આપણાથી દહ ની પડાય, અને બે સુંદર साथ થઈને 5000. जब तक महाराजा 17 साल सेवा नहीं लेते हाथ में, तब तक 1731 से लेकर के और 1700 शायद 39 या 43 में ये सेवा महाराजा 17 साल संभालते हैं. तो आप सोचिए कि 13 वर्ष तक सेवा करें. बाकी આપણે જીવન 100 રૂપિયા કાઢવા તો અરે સમિતિ વાળા ખુશના ખિસ્સામાં નાખે, હાલવા જેવું નથી. એટલે સમિતિ વાળામાં ફરી જાય. સમિતિ વાળા પછી કંટાળે કે રહેવા દો ને, આપણે માથે પડે છે બધું. એટલે કાર્યક્રમ થાય પણ થાય નહીં. એટલે આ ધર્મનું ધન અને આ ધનરૂપી બધી વસ્તુનો પ્રયોગ રાજારામ ઝાંઝનભાઈ એ સુંદર સાથ, એ સુંદર સાથની સેવા છે. तमाम सुंदर साधना हृदय में भाव जागृत करे कि 13 साल सेवा करने के बाद भी राजाराम झांझन भाई ने ये नहीं कहा कि हम 5000 को भोजन दे सकते हैं. खर्ची पाती भोजन, ओढ़ने के पहनने के कपड़े, तमाम वस्तु की व्यवस्था राजाराम और झांझन भाई करते हैं. और यही सेवा सब सुंदर साथ के लिए लिखी कि आप भी उसी सुंदर साथ की जमात के लोग हो. आप कहीं अलग आते नहीं हो, आप उसी सुंदर साथ के साथ ब्रह्म सृष्टि के साथ हो, और आपको भी यही सेवा करनी है. और यही एक ललिता सकीन की पुत्री है जो सर्व अंगों से विकलांग है. और विकलांग होने के कारण, विकलांग का तात्पर्य मतलब कुबड़ी है, लूली है,
और ऐसी सखी को स्वयं राज्य महाराज देखते हैं कि मेरी आत्मा एक कोने में बैठी है, मुझे प्रणाम भी कर सकती। पानी पीने का दिया, हाथ में उस लोटे को लिया और लोटे का पानी पिया और कुछ पानी की छींटे थे वो उनके ऊपर मारी और मारने के बाद सर्वांग सुंदरी हुई। और वहां एक भाव उतरता है, वारी रे वारी मेरे प्यारी में तुम पर वारी, टुक टुक कर यार डारू ऊपर कुंज बिहारी। के मेरे नाथ, आपने मेरे शरीर को सुंदर बनाया, लेकिन ये शरीर यदि माया में लगा तो किस काम का। ये मैं आपके चरणों में सेवा के लिए अर्पित करती हूँ। ललिता सखी ने आजीवन पन्ना जी तक रह करके सेवा की और धाम धनी के चरणों में शरीर छोड़ा। ये सुंदर साथ का भाव था। अब यहाँ पर जब एक बांग सुनते, कलमा सुनते मस्जिद से श्री साहब ला इल्ला इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, तब श्री साहब इसको सुन करके समझ जाते अक्षर अक्षरातीत, अक्षर और क्षर अक्षर और अक्षरातीत, ये तीनों बात बोले उधर भी लिखी और हिंदू में लिखी, पर बोले भाषा का भेद है और ये लड़ रहे, इसलिए यहाँ से श्री साहब चल पड़ते हैं दिल्ली की तरफ। और कल का प्रसंग आएगा दिल्ली का कि कैसे दिल्ली में सुंदर साथ पहुंचते और कैसे औरंगजेब बादशाह को संदेश देते। हजी 2 દિવસ बाकी રહ્યા છે। बोलो श्री प्राणनाथ। હવે આપણે કેટલે પહોંચી ખબર નહીં, બાકી 2 દિવસ બાકી રહેશે। 2 દિવસમાં શાયદ મંસૂરનો ભિક્ષાનો પ્રસંગ પણ આવશે અને સેવા તમને બધાને યાદ જ છે, એટલે હવે બીજી વાર હું દોહરાવું નહીં। જેવી તમને મંચ મંત્રી સાહેબ થોડું સૂચના આપશે, આપણી પાસે દિવસ 2 છે અને 2 દિવસની અંદર ભિક્ષાનો પ્રસંગ પણ આવશે, એટલે સેવા પહેલી કટ્ટી કરી લેવી તો કઈ સેવા સરસાવા સુધી પહોંચી શકે। એટલે તમામ સુંદર સાથની ભંડારા માટેની સેવાનો પણ એક આવાહન છે કે તમામ સુંદર સાથ ફૂલ નહીં તો ફૂલની પાંખડીના માધ્યમથી શ્રી પ્રાણનાથ જ્ઞાનપીઠ સરસાવાનો જે વાર્ષિક ઉત્સવ થવા જઈ રહ્યો 14 સપ્ટેમ્બર થી લઈ અને 20 सितंबर સુધી, तो फूल नहीं तो फूलनी पाखड़ी यानी अपने से जो भी हो सकता है वो आप दे करके सेवा वहां तक पहुंचा सकते हो। पिछली बार आपने तकरीबन 22 से 23 हजार रुपए की सेवा, यहाँ जो गेहूं थे उनकी सेवा वहां पहुंचती की थी। तो उसी तरह आपका जो भी भाव हो दिल में, उस भावों के अनुसार ये सेवा इकट्ठी करके हम सब सुंदर साथ का कर्तव्य है कि ज्ञानपीठ को हम कुछ सहायता दे ताकि हमारी भी सेवा वहां पर पहुंचे। बोलो श्री प्राणनाथ। चौपाई दोहराएंगे। श्री महामती कहे सात जी, यहाँ लो ईसा का इलम, अब मोहम्मद को मिल चला, कहो एक दिन आदम। बोलो श्री प्राणनाथ।